भारतीय जनता पार्टी जो है वह अगर 2024 के चुनाव में सत्ता में आई तो भारत से लोकतंत्र ही नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को भी खतरा है। उतना वो गंभीर बयान नहीं था कि उसको जाति से जोड़ा जाए और संप्रदाय से जोड़ा जाए और अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात की जाए, और उस बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा और सज़ा होते ही इस तरह से तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त कर देना, ये कहीं न कहीं लगता है कि प्लान में ये सब चीज़ें हो रही है। अब जब राहुल गांधी को पूरा देश सीरियसली ले रहा है तब बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। अब बीजेपी इस रूप में देख रही है कि राहुल गांधी जी को किस तरह से इमेज टार्निश किया जाए, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, किस तरह अगला चुनाव लड़ने से इनको रोका जाए। तो इस तरह के हथकंडे बीजेपी की कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। लालू प्रसाद जी को एक ही केस में 4-4, 5-5 बार इनको ट्रायल फेस करना पड़ रहा है इस उम्र में, या कहीं न कहीं तो दिक्कत है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी जी हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है छीनी गई है, रद्द की गई है। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें रामबल्ली जी? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उससे राहुल गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, और देश भर के लोग ये जो है शांति प्रिय लोकतंत्र पसंद लोग हैं। देश जो संविधान बना हुआ है अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, उस पर चलने वाले लोगों की संख्या आज भी अधिक है। और सारे लोगों का ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह अगर 2024 के चुनाव में सत्ता में आई तो भारत से लोकतंत्र ही नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को भी खतरा है। इसी को भांपते हुए भाजपा भी समझ रही है कि जहाँ जहाँ उसके खतरे नज़र आ रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी जी के रूप में हो, चाहे तेजस्वी जी के रूप में हो, या अन्यत्र नेता जो दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ इंडिया के खास करके, उन सबों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। सवाल ये है रामबल्ली जी कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था, अब तो बीजेपी कह रही है ना कि जो लोग अति पिछड़ा लोग को गाली देंगे और अति पिछड़ा लोग का सम्मान नहीं करेंगे, उन पे तो ये होना लाजमी है जिस तरीके की उन पे सज़ा हुई, और सदस्यता भी जो है रद्द कर दी गई है। बीजेपी तो ये कह रही है ना। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो ये बयान था उतना वो गंभीर बयान नहीं था कि उसको जाति से जोड़ा जाए और संप्रदाय से जोड़ा जाए और अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात की जाए, और उस बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा और सज़ा होते ही इस तरह से तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त कर देना, ये कहीं न कहीं लगता है कि प्लान में ये सब चीज़ें हो रही है। अब तो देश के लोगों के सामने यह स्थिति आ गई है कि अब जेपी मूवमेंट की तरह 74 में जैसे जेपी ने मूवमेंट किया था, उसी तरह से भारत में जेल भरो अभियान के लिए लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जनतंत्र पसंद, लोकतंत्र पसंद जो लोग हैं उनको अब इंतज़ार इसी बात की है। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाके देश की लोकतंत्र का गाली देते हैं, अपमान करते हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा परेशानी यही है कि उनको वोट ही नहीं मिलता, परेशान रहते हैं और विदेश में जाके देश के लोगों की और देश के लोकतंत्र के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखिए, जब राहुल गांधी के लोकप्रियता नहीं थी तब बीजेपी चुपचाप शांत थी, राहुल गांधी जी पर सीरियस नहीं थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी को पूरा देश सीरियसली ले रहा है तब बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। तब बीजेपी इस रूप में देख रही है कि राहुल गांधी जी को किस तरह से इमेज टार्निश किया जाए, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, किस तरह अगला चुनाव लड़ने से इनको रोका जाए। तो इस तरह के हथकंडे बीजेपी की कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है, और इस साजिश का भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है और आगे आने वाले समय में और तेज़ी से होगा। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अगर सज़ा सुनाई गई है, जो है कार्रवाई राहुल गांधी पे हो रही है, लोकसभा से सदस्यता भी छीनी गई, तो उसका क्या परिणाम होगा? अगर राहुल गांधी पे जिस तरीके से आप लोग सहयोगी दल में हैं, क्या संघर्ष करेंगे राहुल गांधी के लिए? पूरा देश संघर्ष करने के लिए जा रहा है। देखिए, याद कीजिए थोड़ा पीछे जा कर के 74 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो तानाशाही रवैया अपनाई गई थी, उससे पूरा देश मर्माहत था। और उसी के क्रम कालखंड में एक जेपी ऐसा व्यक्ति उभरा
और जेपी ऐसा व्यक्ति उभरा तो पूरे देश में देखते देखते एकदम जन उभार हो गया, जन आंदोलन हो गया और सत्ता का परिवर्तन हो गया। कुछ उसी तरह के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चल रहे हैं और लगता है कि इनका भी वह समय अब अंत आने वाला है कि भारत की जनता ये सब कुछ देख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? जो है कोर्ट में उनकी पेशी हुई कल, जिस तरीके से ईडीआई और सीबीआई की एजेंसियां उन पे काम कर रही थी, क्या फलाफल निकला और क्या आगे क्या परिणाम निकल कर आएगा? क्योंकि आपके नेता हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को भी कुछ उसी तरह की घटनाएं जो है साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और तेजस्वी जी दोषी नहीं हैं कहीं से और लालू प्रसाद जी को एक ही केस में 4-4, 5-5 बार इनको ट्रायल फेस करना पड़ रहा है इस उम्र में। यह कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब जो दिल्ली की गदी है वो बिहार होकर के जाती है और बिहार में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल है एक बड़ी ताकत के रूप में है। तो इस ताकत को जब तक चकनाचूर नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक बिहार होकर के जो दिल्ली के 2024 की जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसका भी अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए सब कुछ जनता देख रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों या अन्य जो लोगों पर हो रहा है, इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। बीजेपी के एक से एक घोटाला करने वाले लोग, इस देश को एक से एक चूना लगाने वाले लोग आज आराम से देशों में और देश से बाहर घूम रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पैसे की वसूली नहीं हो रही है। लेकिन नेताओं पर इस तरह के और भी विरोधी दल के नेताओं पर इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं भाई? तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के एमएलसी रामबल्लभ सिंह चंद्रवंशी। उन तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी वाले जो हैं घबराए हुए हैं और जिस तरीके का जो अंजाम हो रहा है, अब क्या जो है बड़ा अपडेट निकल के सामने आएगा वो भी, क्योंकि बिहार और पूरे देश की राजनीति जो है इस वक्त तेज है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।